ऑलराइट, सो कंटिन्यू करते हैं. So till now what you understood कि अपने arithmetic operators कौन कौन से हैं and using arithmetic Sir, operator. Yes. just a second, sir. I'm joining with another device. Okay, okay. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? फंक्शंस हमने बनाया उसका क्या मतलब किया, मतलब क्या डिफरेंस है विद फंक्शंस किया और विदाउट फंक्शंस इसके पहले किया था तो क्या प्रॉब्लम था? ओके, सो इफ वी डोंट राइट फंक्शंस देन तुम्हारा कोड क्या होगा, जैसे पेज लोड होगा ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट हो जाएगा. इफ यू राइट अ फंक्शन देन तुम कंट्रोल कर सकते हो कि ये जो स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड है वो कब रन होना चाहिए. ओके, वन मोर एडवांटेज इज अगर मुझे दो बार किसी का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो मैं दो बार कोड नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे दो बार क्या कर सकता हूँ, फंक्शन कॉल कर सकता हूँ. सो अब ये कोड क्या होगा, ये जो ऊपर हमने लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 14 तक लिखा है ये दो बार रन करेगा. फर्स्ट टाइम लाइन नंबर 17 रन करेगा और नेक्स्ट टाइम लाइन नंबर 19 रन करेगा. ओके, सो ऑल दिस बेनिफिट्स वी गेट अगर हम यूज करते हैं क्या, फंक्शंस को. निकुंज रेडी हो जाएगा तो इन्फॉर्म करो, सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं. Ready? Continue, sir. ओके, तो मैं तब तक सेव करके देख लो इसको कैसे लगेगा. इसे मैं सेव कर रहा हूँ, सेव करके आई विल रन विथ लाइव सर्वर. ठीक है, मेरा यहाँ पे ओपन ही है. सो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो नाउ दिस टाइम व्हाट विल हैपन, मेरा कोड दो बार रन करेगा. ये मैं पहले एक मार्क्स एंटर कर दिया, 252 दे दिया, एंटर किया एंड देन 658 कुछ भी रैंडम नंबर देके देखो दो बार कोड रन हो रहा है. सो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे क्या होगा, मेरा कोड दो बार रन करेगा. फर्स्ट टाइम आस्किंग फॉर टोटल मार्क्स मैंने एंटर कर दिया 500. देन आस्किंग कितना मार्क्स स्कोर किया, मैंने 350 दे दिया. उसके हिसाब से मेरा परसेंटेज 70% यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है. बट दिस टाइम आस्किंग अगेन बिकॉज मैंने दो बार फंक्शन को कॉल किया है. सेकंड टाइम आस्किंग की वापस से टोटल मार्क्स क्या है, मैं 500 देता हूँ. इस बार जो दूसरा स्टूडेंट है उसने 254 स्कोर किया है, उसके हिसाब से उसका मार्क्स आ जाएगा. ठीक है, ओके. बट अगर बेटर फंक्शन क्रिएट करना है, बेटर फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या होगा कि ये जो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए फंक्शन के पास कि फंक्शन रन हो रहा है तो उसे यूजर से इंटरेक्ट जितना कम हो सके उतना कम करना पड़े. मुझे क्या करना है, ये टोटल मार्क्स और स्कोर्ड मार्क्स की वैल्यू फंक्शन के अंदर नहीं पूछनी है. मुझे ये सब डिटेल्स फंक्शन के बाहर ही कंफर्म कर लेना है और फिर फंक्शन को कॉल करना है. ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये सब जो डिपेंडेंट डिटेल्स है, टोटल मार्क्स, ये सब यहाँ पे नहीं करना है. जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, बुलाऊंगा एग्जीक्यूशन के लिए, उसके पहले मैं ये सारी डिटेल को कलेक्ट करके रखता हूँ यूजर के पास से. तो देयर आर टू थिंग्स. पहला, यूजर से कुछ वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है कि टोटल मार्क्स कितना था और कितना मार्क्स स्कोर किया है, वो हमने फंक्शन के बाहर एक्सेप्ट कर लिया. ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये टोटल मार्क्स और स्कोर्ड मार्क्स की वैल्यू को फंक्शन को बताना है कि दिस इज द टोटल मार्क्स एंड दिस इज द स्कोर्ड मार्क्स. ओके, तो अब ये कैसे बता सकते हैं, हम फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, एज एन आर्ग्यूमेंट ये सारी वैल्यूज को दे सकते हैं. तो मैं ये वेरिएबल की वैल्यू को फर्स्ट दे देता हूँ टोटल मार्क्स, और सेकंड कौन सी वैल्यू देनी है मुझे फंक्शन को, मुझे देना है स्कोर्ड मार्क्स की वैल्यू. तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्कोर्ड मार्क्स की वैल्यू को भी फंक्शन को सप्लाई कर दूंगा. ओके, बट अगर हम इसे कॉल करेंगे तो एक एरर आ जाएगा. एरर क्या बोलेगा कि हमने जो फंक्शन को क्रिएट किया था, हमने जो फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट किया है, हमने जो फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट किया तब ऐसा कुछ बात नहीं बताया था कि यहाँ पे हमें दो वेरिएबल चाहिए होंगे. ओके, सो यूनिफॉर्मिटी के लिए या फिर प्रॉपर फंक्शन डेफिनेशन के लिए सबसे पहले हम जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे उस वक्त बोलेंगे कि जब फंक्शन रन होगा उसके पहले आपको ये दो वेरिएबल्स बताने पड़ेंगे कि टोटल मार्क्स क्या है और स्कोर्ड मार्क्स क्या है, फिर ही हमारा फंक्शन क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा. ठीक है, ये बात समझिए.
तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं फंक्शन, अब इस बार जब मैं मेरे कोड को रन करूंगा, सो वेरिएबल की वैल्यू बाहर से पूछी जाएगी, एंड देन ये जो दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमें मिली, ये हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को सप्लाई कर दे रहे हैं, फंक्शन को क्या कर रहे हैं, पास कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम 3 काम कर रहे हैं। फर्स्ट क्या कर रहे हैं, यूजर से टोटल मार्क्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। सेकंड काम क्या कर रहे हैं, यूजर से स्कोर्ड मार्क्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। और थर्ड काम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं कि भाई इसका परसेंटेज कैलकुलेट करो। और जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, तो जो दो वेरिएबल हमने पहले पूछ के रखे थे फर्स्ट 2 स्टेजेस में, वो दोनों वैल्यू परसेंटेज कैलकुलेटर को बता दे रहे हैं कि दिस इज द टोटल मार्क्स एंड दिस इज द स्कोर्ड मार्क्स, नाउ यू कैलकुलेट परसेंटेज। ओके, गॉट इट। इसे सेव कर लिया है मैंने। अब अगर मैं कोड को रन करूंगा, आउटपुट में कुछ तुमको ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, आउटपुट में कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ये जो चीज आई है, प्रॉम्प्ट आया, ये फंक्शन के थ्रू नहीं आ रहा है, ये हमने जो जावास्क्रिप्ट लिखा उसकी वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से कोई वैल्यू दे देता हूँ। और ये भी कहा हो रहा है विदाउट फंक्शन, ये भी अभी तक फंक्शन कॉल नहीं हुआ, ये हमारा सेकंड यूज है, सेकंड वर्क है। तो यहाँ पे मैं 241 ले लेता हूँ। और ये वापस से क्या पूछ रहा है, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, नहीं। ठीक है, फिर से रन करते हैं इसे, कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। ये टोटल मार्क्स पूछ रहा है हमको, हमने क्या किया, टोटल मार्क्स अप्लाई कर दिया 500। फिर पूछ रहा है कितना मार्क्स स्कोर हुआ, हमने 354 बोला। और उसके हिसाब से कोड रन हो रहा है, बोल रहा है 70.8% आया है। तो ओनली दिस परसेंटेज कैलकुलेशन इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। बाकी सारा काम हम क्या कर रहे हैं, कोड के फंक्शन के बाहर ही कर दे रहे हैं। ओके, सो कभी भी कोई फंक्शन क्रिएट करोगे तो फिर ये ध्यान रखना कि अगर यूजर से कुछ ज्यादा इंटरेक्शन हो तो फंक्शन से मत ही करो। ओके, अगर यूजर से इंटरेक्शन होगा तो वो फंक्शन के बाहर हो जाए, और फंक्शन का काम क्या होगा, सिर्फ एग्जीक्यूशन करने का। ठीक है, ओके। सर। और एक क्या चेंज कर सकते हैं कि फंक्शन को हम डिस्प्ले करने का भी काम नहीं देंगे, हम फंक्शन का अगर डिस्प्ले डिस्प्ले करने का काम फंक्शन का नहीं है, फंक्शन का काम क्या होगा, सिर्फ कैलकुलेट करने का, एकदम स्पेसिफिक रोल है उसका। तो अब क्या करेगा, फंक्शन जब परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा, तो वो हमें आंसर रिटर्न कर देगा। क्या कर देगा, आंसर रिटर्न कर देगा, आंसर हमें रिटर्न कर देगा। यानी अब जब मैं ये परसेंटेज कैलकुलेट को कॉल करूंगा, ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अगर मैं इसे सेव करता हूँ, तो ये प्रिंटिंग का काम बंद कर दिया। अब ये डिस्प्ले नहीं करेगा, कैलकुलेट कर लेगा लेकिन डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर मैं इसे बोलता हूँ 500 टोटल मार्क्स है और 300 हमने स्कोर किया है, तो कितना परसेंटेज हुआ, तो ये पहले वाला आंसर है, ये अभी का आंसर नहीं है, ये अभी का आंसर नहीं है, फर्स्ट टाइम जो हमने रन किया था उसका आंसर है। 78 पॉइंट अभी का वैल्यू नहीं है, अभी उसने कुछ भी आंसर रिटर्न नहीं किया हमने। ठीक है, अभी ये क्या कर रहा है, हमें कुछ भी आंसर रिटर्न नहीं कर रहा है। रिफ्रेश कर देता है, सॉरी। ठीक है, अभी क्लियर है। अभी मैं क्या करता हूँ, अगर ये कोड को रन करता हूँ, मैं ऐसे बोलूंगा 500 मार्क्स है, उसमें से हमने 250 स्कोर किया, कितना परसेंटेज हुआ, तो ये हमें कुछ बता रहा नहीं है। देखो कंसोल एम्प्टी है, कंसोल पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन को बोला है कि सिर्फ कैलकुलेशन करना है और रिजल्ट बताना है, डिस्प्ले नहीं करना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सप्लिसिटली डिस्प्ले करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कंसोल, यानी जब फंक्शन रिटर्न कैलकुलेट कर लेगा तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न करेंगे। लेट्स सपोज मेरा फाइनल आंसर मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। ओके, और ये आंसर की वैल्यू कहाँ से आएगी, जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तब जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे स्टोर कर लिया। यानी अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, व्हेन आई विल कॉल माय फंक्शन, वो क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ये वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, एक वेरिएबल के अंदर, और मैं उस वेरिएबल को डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसका नाम चाहिए तो तुम परसेंटेज भी लिख सकते हो और आंसर भी लिख सकते हो। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये परसेंटेज वेरिएबल और जो फंक्शन के अंदर का है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब रन करेंगे तो ये मुझे आउटपुट दिखाना चाहिए। डिस्प्ले क्यों नहीं है? Okay, फिर से इसे रन कर देते हैं। मेरा लाइट सर्वर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकंड।
ओके, सो इसे रन किया, कंसोल भी ऑन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे दे देता हूँ वैल्यूज 500 250, ओपन कंसोल, इंस्पेक्ट। इफ आई गो टू कंसोल, यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ रहा है। ओके, फिर से चाहिए तो मैं रिफ्रेश कर सकता हूँ। रिफ्रेश किया, अगेन इट इज आस्किंग मी और टोटल मार्क्स और स्कोर्ड मार्क्स, और उसके हिसाब से ये क्या कर रहा है, आंसर मुझे डिस्प्ले कर रहा है। 500 में से मैंने 250 स्कोर किया, सो माय परसेंटेज इज 50। ओके, इसे फॉर्मेट करना है, तो यू कैन गो टू दिस लाइन और यहाँ पे कंसोल को फॉर्मेट कर सकते हैं। हियर वी विल राइट परसेंटेज इक्वल टू, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस कर लेता हूँ, और इंडेक्स पे जाके अब ये वापस से रिफ्रेश हो ही गया होगा। ओके, सो राइट नाउ नथिंग इज देयर, फाइनल मार्क्स एंटर किया, और दिस इज हाउ आउटपुट इज कमिंग। ओके, सो बॉटम लाइन इज, जब भी तुम कोई फंक्शन क्रिएट करोगे, क्या ध्यान में रखना है कि अगर फंक्शन में कोई डिपेंडेंसी है, यानी इट मींस फंक्शन का काम क्या होगा, सिर्फ कैलकुलेशन का। सो अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशन, इफ फंक्शन इज डूइंग एनीथिंग एल्स, ओके, तो वो काम हमें क्या करना है, फंक्शन से हटा देना है। इवन तो तुम इंक्लूड करोगे तो फिर भी चलेगा, बट आइडियल वे क्या है, आइडियल वे क्या है, फंक्शन सिर्फ कैलकुलेशन करें एंड रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज पहले ही परफॉर्म कर लो, एंड देन जो उसके बाद का एक्टिविटी है वो तुम बाद में परफॉर्म करो। ओके, सो स्पेसिफिक काम के लिए यूज करो फंक्शन को, ठीक है। सो इनिशियली तुमको जैसे यूज करना है वैसे यूज कर सकते हो, बट लेटर ऑन जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, तो ट्राई करना कि हमेशा तुम्हारा फंक्शन इसी अकॉर्डिंग हो। ओके, ऑलवेज नहीं पॉसिबल होगा, बट जब भी पॉसिबल हो तुम इस अकॉर्डिंग फंक्शन को प्रिपेयर करो। ठीक है, कोई क्वेश्चन है अभी, क्या चेंजेस किया हमने, समझ में आ रहा है? यस, नो? Yes, sir. ठीक है। और मेजर डिफरेंस क्या था, जब हम फंक्शन को रिटर्न करेगा, फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो जब भी फंक्शन रिटर्न करेगा तो हमें इसका आंसर एक नए वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैंने परसेंटेज नाम दे दिया, दोनों का नाम सेम हुआ है, लेकिन ये वेरिएबल जो लाइन नंबर 7 पे है वो दूसरा वेरिएबल है, और 19 11 का दोनों का नाम सेम है, बट दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। ओके, नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू, फंक्शन की मदद से और क्या कर सकते हैं, कि मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे एक बटन क्रिएट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक बटन क्रिएट करता हूँ। बटन बनाने आता है तुम लोगों को? मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करता हूँ। ओके, बटन पे क्या बोलता हूँ कि जब मेरा ऑन क्लिक होगा ना, जब मैं बटन को क्लिक करूंगा, जब मैं बटन को क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, तो क्या होना चाहिए, तो एक फंक्शन रन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शन रन होना चाहिए। क्या नाम है फंक्शन का, फंक्शन का नाम है परसेंटेज कैलकुलेटर ना। क्या नाम है हमारे फंक्शन का, परसेंटेज कैलकुलेटर। क्या नाम है हमारे फंक्शन का, परसेंटेज कैलकुलेटर। ओके, ठीक है, तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। और सेम चीज है, आई विल गिव नंबर 500 250, और आंसर मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये छोटा सा बटन है, बटन को मैंने नाम नहीं दिया। मैंने क्या किया, बटन पे कोई नाम नहीं दिया है, मैं बटन का नाम दे देता हूँ परसेंटेज। ओके, अगर हम चेक चेक करेंगे तो ओके, ये बटन है, मैं क्लिक करूंगा तो क्या करना चाहिए, परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहिए। अब तो लगता है मैंने कॉल हटाया नहीं अभी तक। अच्छा हाँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। अगर बटन के थ्रू करना है तो मैं क्या कर देता हूँ,
ये जो हम परसेंटेज को डिस्प्ले कर रहे थे, इसे मैं क्या करता हूँ, लॉग के साथ में ये जो हमारा पैराग्राफ है, इंडेक्स पे हमने एक पैराग्राफ बना के रखा है, इस पैराग्राफ पे हम क्या करेंगे, आंसर को डिस्प्ले कर देते हैं, आंसर को क्या करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं फंक्शन के अंदर। मैं क्या बोलता हूँ कि गेट वैल्यू क्या था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट वैल्यू, गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है उसका, पैरा 1 है, आई गेस। आईडी क्या रखा है हमने, नहीं, पैरा आंसर, PARANAS, PARANS। ओके, और इसका मुझे क्या करना है, मुझे इसका इनर HTML चेंज करना है, मुझे इसका इनर HTML चेंज करना है, और आंसर में क्या आ जाना चाहिए, मुझे आना चाहिए यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू। ठीक है, फिर ये रिटर्न परसेंट करेगा और आगे का काम कंसोल पे होगा, बट यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट में आंसर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके। और अभी हम रिटर्न नहीं करते क्योंकि हम ऑलरेडी फंक्शन, हम ये जो वैल्यू है उसे डिस्प्ले कर रहे हैं, और ये कॉल की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है हमको, यहाँ पे हम कंसोल पे भी कुछ चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी ये कोड कैसे रन करेगा। ओके, यहाँ पे कोड समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, हमने एक फंक्शन बनाया, 2 वेरिएबल पास करके उसे सप्लाई करना है, वो परसेंटेज कैलकुलेट करेगा और आंसर को डिस्प्ले कर देगा, आंसर को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, इसे मैं सेव कर देता हूँ और लेट्स सी क्या चेंजेस आते हैं। ये बोल रहा है कि फॉर टोटल मार्क्स एंटर करो, मैंने 500 एंटर कर दिया। बोल रहा है नेक्स्ट कितना मार्क्स स्कोर किया, मैंने 352 दे दिया। ओके बोल रहा है। देखो कभी आउटपुट नहीं आया दोनों जगह पे, ना कंसोल पे कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मैं परसेंटेज बटन क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैराग्राफ में मुझे आंसर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इवेंट ड्रिवन कर दिया, जब तक मैं बटन को क्लिक नहीं करूंगा तब तक कोड क्या होगा, रन नहीं करेगा, तब तक कोड क्या होगा, रन नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक मैसेज जैसा बना देते हैं, एक मैसेज बना देते हैं। मैसेज में क्या होगा, मैसेज में बोलेगा परसेंटेज मार्क्स कोड इक्वल टू, ओके, एंड देन इसे कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ मैं किसके साथ में, जो हमारा एक्चुअल परसेंटेज आया है वो, और यहाँ पे परसेंटेज के बदले में पूरा मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, पूरा मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ। इसे सेव कर देते हैं, सेव करेंगे, कोड चेक करते हैं। कोड में फिर से हमें नंबर पूछ रहा है और हमने मार्क्स स्कोर किया। ओके, क्या हो गया इसे, ओके, क्या क्या चेंज किया, बस इतना ही चेंज किया ना हमने, मैसेज इक्वल टू परसेंटेज स्कोर प्लस मैसेज, बस। ठीक है, मैं देखता हूँ इसे क्या प्रॉब्लम है, इसका चलना चाहिए था। और अगर मैसेज हटा दे रहे हैं तो यहाँ पे हम चाहिए तो ऑलरेडी पहले ही डिस्प्ले करके रख देते हैं कि परसेंटेज आएगा, तो इस लाइन का फिलहाल जरूरत नहीं है, ये चल रहा है अपना ना। कुछ गड़बड़ किया हमने।
और कोई चेंजेस नहीं किया ना हमने, सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट का कोड चेंज किया था, कॉल क्लियर किया हमने यहाँ पे ना, टोटल मार्क्स है ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ओके, अभी चलना चाहिए, लेट्स सी। इसे मैं फिर से रन कर देता हूँ लाइव सर्वर को। अभी ठीक है। ओके, जब मैं बटन को क्लिक करूंगा तो आउटपुट क्या होगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? फंक्शंस को कैसे यूज करना है समझा? कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आगे से जो भी कोड लिखना होगा विथ फंक्शंस करेंगे, फंक्शनल प्रोग्रामिंग कैसे होगा उसको देखेंगे। ओके, सो क्या करो, कोई भी एक फंक्शन चूज, जैसे एडिंग ऑफ टू नंबर्स का एक फंक्शन बनाओ। क्या होगा कि तुम कोई भी दो नंबर दोगे, वो क्या करेगा, नंबर्स को ऐड करके दे देगा। दो तीन बटन बनाओ, एक एडिशन के लिए, एक सब्ट्रैक्शन के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक डिवीजन के लिए। जब तुम ऐड करोगे बटन को क्लिक, तो ऐड का आंसर आएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट का आंसर आएगा, मल्टीप्लाई का बटन क्लिक करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन का बटन क्लिक करोगे तो डिवीजन होगा। तो एक सिंपल कैलकुलेटर जैसा प्रिपेयर करना है। ठीक है, समझ में आया, हो जाएगा सबका? यस, नो? ओके, सो तुम्हारा टास्क क्या है, जैसे अभी हमने ये प्रोग्राम किया, ये क्या सिर्फ एक परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा था, वैसे हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स पे जाके एक बटन जैसे यहाँ पे क्रिएट किया, वैसे मैं तीन चार बटन बना सकता हूँ। हर एक बटन क्या करेगा, अलग अलग फंक्शंस को कॉल करेगा। एक एडिशन का फंक्शन, एक सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का। जो तुम कोड लिखोगे वो यहाँ पे ही होगा। सारे फंक्शन प्रिपेयर करो, और बटन के अंदर फंक्शन को क्या करना है, कॉल कर देना। गॉट इट? ओके देन, फिर ये टास्क कंप्लीट करो, इसका वीडियो सेव हो जाएगा तो मैं तुमको लिंक भेज दूंगा, तो उसके हिसाब से रेफर करो, और आज का टास्क कंप्लीट करो, फिर कल दिखाना कंप्लीट करके।